गुड मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल बेसिक नॉलेज बाय दीपक में। तो आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे झारखंड सरकार द्वारा जारी किया गया ज्ञान सेतु सुबोध कार्य पुस्तिका गणित। ये वीडियो कक्षा 6 के विद्यार्थियों के लिए है, ठीक है। इससे पहले की वीडियो में हम लोग पेज नंबर 1 से लेकर 5 तक का सोल्यूशन कर दी गया, जो कि हमारे चैनल के प्ले लिस्ट पर अवेलेबल है। इस वीडियो में हम लोग पेज नंबर 6 और 7 का सोल्यूशन करेंगे। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो इस वीडियो में हम लोग पेज नंबर 6 का सोल्यूशन करेंगे। चलिए पेज नंबर 6 का सोल्यूशन का पहला क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन बोल रहा है कि रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, ठीक है। इसमें 4 क्वेश्चन दिया गया है, अ, ब, स और द। तो चलिए बारी बारी से सारे क्वेश्चन का सोल्यूशन करते हैं, ठीक है। तो आ नंबर में बोल रहा है 24 को गुना कर रहे हैं 0 से। तो किसी भी संख्या को पता है ना कि अगर 0 से हम लोग गुना करते तो क्या हो जाएगा, आंसर 0 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए 16 को किस संख्या से गुना करें कि हमारा 0 आ जाए। तो 16 को फिर हम 0 से गुना कर देंगे तो क्या आ जाएगा, हमारा 0 आ जाएगा। उसी प्रकार देखिए 13 को क्या गुना किया है 1 से। तो देखिए किसी भी संख्या को अगर हम 1 से गुना करते हैं तो वो सेम संख्या उतर जाता है। मतलब 13 को 1 से गुना की तो 13, अगर इसका जगह 18 को 1 से गुना करते तो 18 आ जाता, ठीक है। तो 13 को 1 से गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा, हमारा 13 ही आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखिए 18 को किस संख्या से गुना करें कि 18 आ जाएगा। तो 1 से यहाँ पे गुना करना है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 का सॉल्यूशन करते हैं। देखिए यहाँ पे पर्यावरण दिवस पर प्रत्येक छात्र ने 50-50 पौधे लगाए, ठीक है। पर्यावरण दिवस पे प्रत्येक छात्र मतलब हर छात्र ने क्या किए ना कि 50-50 पौधे लगाए गए थे। तो बताइए 42 छात्रों ने कुल कितने पौधे लगाए, ठीक है। तो कुल छात्र कितने हैं यहाँ पे, चलिए इसका हल करते हैं। तो कुल छात्र कितने यहाँ पे है 42 है, ठीक है। अब 42 छात्र है ना, और जितना भी छात्र है प्रत्येक छात्र क्या किया कि 50-50 पौधा लगाया, ठीक है। तो कुल कितने पौधे लग जाएंगे, तो चलिए कोई इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। देखिए एक 0 उतार दिए, 5 को 2 से गुना किए तो 10 के 0, फिर हाथ में 1, फिर 5 चौक 20 और 1 21। तो कुल कितने पौधे हो जाएंगे, तो कुल 2100 पौधे हो जाएंगे, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 3 का हम लोग सॉल्यूशन करते हैं। बोल रहा निम्नलिखित पैटर्न को समझकर गुना कीजिए। एक पैटर्न दिया गया, इसको समझ के क्या करना है, इसका जो खाली जगह उस पर क्या करना है, भरना है, ठीक है। तो देखिए 2 गुना 300 बराबर 2 गुना 3 गुना 100 बराबर 600, ठीक है। तो देखिए पहले ये 2 को लिया है, उसके बाद ये 3 को लिया, ठीक है। उसके बाद 300 था ना तो गुना 100 ले लिया, ठीक है। तो चलिए बराबर 600। तो इसी को आगे पैटर्न को हम लोग करते जाते, ठीक है। इसमें क्या है 4 है, और गुना में क्या है देखिए यहाँ 2 यहाँ पे। तो ये बच गया क्या हमारा 100, तो यहाँ लिख देंगे 100, ठीक है। क्या हो जाएगा 100। अब इसको क्या करेंगे हम लोग, गुना कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा, जब सबको आपस में गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा। देखिए तो यहाँ 4 है और 2 को गुना किए 200, तो 200 गुना 4 कितना हो जाएगा, यहाँ पे 800 हो जाएगा, ठीक है। उसी प्रकार सेम ये पैटर्न को भी देखिए, यहाँ पे क्या हो जाएगा 5, यहाँ पे क्या हो जाएगा ये 4 उतर जाएगा, यहाँ गुना का 100 हो जाएगा, ठीक है। तो फिर यहाँ 4 को 100 से करेंगे 400 और गुना 5, तो 4 पचे 20, यानी 2000 रुपया यहाँ पे हो जाएगा 2000, ठीक है। उसी प्रकार यहाँ पे देखिए यहाँ 8 हो जाएगा, यहाँ पे 6 हो जाएगा, और जब इस यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा 100 हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा, ठीक है। तो फिर देखिए 6 को 100 से किया तो यहाँ 600 ना, यानी 600 को किससे गुना करना 8 से, तो 8 छक 48 यहाँ पे हो गया, और साथ में 2 जीरो है तो यहाँ पे 2 जीरो लग जाएगा। तो ये हमारा इसका क्या हो गया, सॉल्यूशन हो गया, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोल रहा, खाली स्थान पर क्या आएगा लिखिए, ठीक है। यहाँ पे देखिए गुना करना है हमको, क्या करना है खाली स्थान में भरना है, ठीक है। तो अब 7 को 5 से गुना कीजिए तो 7 पचे 35, तो 35 के 5, 35 के 5 हाथ में कितना बचा 3 बचा, कितना बचा 3, ठीक है। तो यहाँ 3 लिखिए साइड में, मैं ऊपर में लिख दे रहा हूँ, ठीक है। अब 7 को किससे यहाँ पे गुना करें, और 3 जोड़ने पे यहाँ पे क्या जा रहा है हमारा 1 आना चाहिए, ठीक है। तो 7 को अगर हम 4 से गुना करते हैं, 7 को यहाँ पे गुना कीजिए तो 4 से, तो 7 चौके 28, और 28 में जैसे हम 3 जोड़ते 31 आ जाता है। 31 के 1 देखिए फुल हो गया ना, 31 के 1 और हाथ में बच गया 3। अब देखिए 7 पचे 35, 35 और 3 38, तो यहाँ 38 का पूरा 38 हो जाएगा, ठीक है। उसी तरह का इसका बी पार्ट को देखें, 5 को हम किससे गुना करेंगे, देखिए 5 को हम यहाँ पे किससे गुना करेंगे, 5 आ जाएगा। तो 5 को अगर हम 5 से गुना करते हैं तो 5 पचे 25, तो 25 का 5 हाथ में कितना बच रहा है 2 बच रहा है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे 5 तिया 15 और 15 2 17, देखिए यहाँ पे मेकअप हो जा रहा है दो ही बार में, ठीक है। देखिए 5 पचे 25 के 5 हाथ में बचा 2, अब 5 तिया 15 और 2 17, तो 17 के 7 हाथ में कितना बच गया, हाथ में बच गया 1, ठीक है। अब देखिए 5 चौके 20 और 1 21, तो यहाँ पे 21 का पूरा 21 हो जाएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में बोल रहा है ना कि देखिए क्या किया,
15 गुना 13 है, ठीक है। तो इसको देखिए पहले 15 को तोड़ा है ना, तो 15 कैसे तोड़ा है, 10 प्लस 5 में, देखिए 10 प्लस 5 15 हो गया, गुना गुना। फिर 13 कैसे तोड़ा, 10 प्लस 3 13 में, ठीक है। अब क्या करेंगे ना, ये 10 से ये दोनों संख्या को गुना करेंगे, ये 10 से किसको, 10 प्लस 5 दोनों को गुना करेंगे, ठीक है। तो ये 10 से किसको गुना करेंगे, 10 जोड़ 5 को किससे गुना करेंगे, 10 से। अब फिर ये इसी संख्या को मतलब किसको, 10, अब 5 को फिर किससे गुना करेंगे, 3 से करेंगे। चलिए मैं बेसिक बता दे रहे हैं, जैसे 1 गुना की बी से, फिर जोड़, फिर 1 गुना की हम सी से, ये चीज़ था। तो पहले ए को ये दोनों संख्या से गुना किए हैं, ये दोनों संख्या से ए और बी से, फिर क्या किए इनके सी को भी फिर ए और बी दोनों से गुना किया, ठीक है। ये चीज़ किया गया यहाँ पे। तो देखिए पहले क्या किए, 10 से ये दोनों को गुना किए ना, यानी 10 प्लस 5 को 10 से गुना किए, और फिर ये 3 को भी इससे गुना किए, 10 प्लस 5 को किससे गुना किए, 3 से, ठीक है। तो अब देखिए क्या होगा, ध्यान से देखिए यहाँ पे। तो अब देखिए इसको पहले इससे गुना करना, तो 10 गुना 10 यानी कितना हो जाएगा, 10 गुना 10, पहले इससे गुना करें, देखिए इसको इससे, ठीक है। उसके बाद किससे करेंगे, इसके बाद इससे करेंगे, ठीक है। तो अब उसके बाद क्या होगा, 10 गुना 5 हो जाएगा, 10 गुना 5। फिर ये जो जोड़ का जोड़ उतर गया, सेम यही चीज़, पहले इसको इससे गुना करेंगे, फिर इसको इससे गुना करेंगे, तो कितना हो जाएगा, 10 गुना 3, तो यहाँ लिखेंगे 10 गुना 3। फिर क्या होगा, 5 गुना 3, यहाँ हो जाएगा 5 गुना 3। अब इसको सोल्व किए, तो 10 को 10 से गुना किया, यहाँ कितना हो गया, 100 हो गया। उसके बाद देखिए यहाँ पे 10 को 5 से गुना की कितना हो गया, 10 पचे 50 हो गया। फिर यहाँ पे जोड़, उसके बाद 10 को 3 से गुना करेंगे, तो 10 दिया, यहाँ पे 30 हो जाएगा। फिर जोड़े देखिए वाला, और 5 दिया, यहाँ पे कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा, ठीक है। अब सबको जोड़ दीजिए, तो 100 रुपये और 50 रुपये, 150 और फिर 30, तो 180, 180 में जैसे हम 15 जोड़ते हैं तो 195, तो इसका आंसर हो जाएगा 195, इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। कितना हो जाएगा, 195, 195, तो 195 इसका आंसर हो गया, ठीक है। चलिए पेज नंबर 7 की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए पेज नंबर 7 का क्वेश्चन नंबर पहला क्या बोल रहा है ना, कि रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, ठीक है। अब 7 को क्या करना है, 1 से भाग, मतलब 1 को 7 से, देखिए 1 से 1 का पढ़ा कई बार पढ़ेंगे, 7 आ जाएगा, ठीक है। या फिर हम बोलेंगे कि देखिए 1 का टेबल कई बार पढ़ेंगे, 7 आ जाएगा, तो 7 बार में आ जाएगा, ठीक है। 1 का पढ़ा 7 बार पढ़ेंगे तो 7 आ जाएगा, ठीक है। अब 0 भागा कितना है, यहाँ पे 15 है, तो यहाँ पे देखिए हमको क्या करना है, 0 को भागा देना है 15 से, तो सिंपल सा बात है, ऊपर में यहाँ पे 0 हो जाएगा, यहाँ पे 15 हो जाएगा, तो ये 0 बार में पॉसिबल, तो ये 0 बार में चला जाएगा, ठीक है। ये अब देखो यहाँ पे हम बराबर के बाद क्या लाना है, 28 लाना है, यहाँ पे भागा का चिन्ह है, तो यहाँ 1 रखेंगे तब ना, 1 का पढ़ा अगर 28 बार पढ़ेंगे, 1 का पढ़ा क्या करेंगे 28 बार, तो यहाँ पे 28 आएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए फिर 0 लाना है, यहाँ पे बराबर के बाद क्या लाना है, हमको 0 लाना है। तो यह कौन संख्या है, सिंपल सा संख्या है कि यहाँ पे 0 रखेंगे, 0 को हम 9 से भागा दे, 0 को 9 से भागा देंगे तभी ना 0 पॉसिबल है यहाँ पे, तो ये हो गया हमारा, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए क्या करना, क्वेश्चन नंबर 2 बना, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। अब क्वेश्चन नंबर 2 का सोल्यूशन करना। अब देखिए 400 कितना है, 4970 है, कितना है 4970, इसे 10 से भागा दें, तो इसका एक मैं बेसिक बता देता हूँ जल्दी सॉल्व करने के लिए। जैसे 4970 है ना, तो देखिए कितना से भागा हो रहा है हमारा, तो 10 से भागा हो रहा है, मतलब 1 0 यहाँ पे, तो 1 0 से भागा रहा हूँ, तो ये जानते हैं, एक अंक के बाद पॉइंट लगा दीजिए यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे चला जाएगा। उसके बाद यहाँ पे देखिए कितना है, 98205 है, इसको 100 से भागा देना, 100 का से भागा देने का मतलब 1 2 2 अंक के बाद पॉइंट यहाँ पे लगा दीजिए। और यहाँ पे देखिए 99765 है, इसको 1000 से भागा देने का मतलब 1 2 3 अंक के बाद पॉइंट लगा देना, ठीक है। यानी ये हमारा क्या हो जाएगा ना, पॉइंट से पहले वाला भागफल हो जाएगा, ये वाला पॉइंट से पहले वाला, देखिए यहाँ पॉइंट से पहले वाला, और ये जो पॉइंट के बाद आ रहा है वो हमारा क्या आ जाएगा, शेषफल हो जाएगा पॉइंट के बाद वाला, ठीक है। ये शॉर्ट तरीका में बता रहा हूँ। तो 4970 को अगर 10 से भागा दिए तो भागफल में कितना आ जाएगा, पॉइंट से पहले वाला, पॉइंट से पहले मतलब 1 अंक के बाद पॉइंट, यानी कितना यहाँ पे आ जाएगा, ये यानी आ जाएगा 1 अंक के बाद में, मतलब 0 के बाद पॉइंट लगेगा, तो 497 ये भागफल आ गया, और शेषफल यहाँ पे 0 आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखिए यहाँ 2 अंक के बाद पॉइंट, तो 2 अंक के बाद पॉइंट कहाँ होगा, देखिए 2 और 0 के बीच में यहाँ पे आ जाएगा, तो इसको लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे 982, और इसका शेषफल में आ जाएगा हमारा 05, ठीक है। 05 बोलिए तो केवल 5 बोलिए, क्या कि अंक से पहले 0 को कोई वैल्यू नहीं था, इसमें आ जाएगा हमारा 99, इसका आ जाएगा, देखिए यहाँ पे 99 भागफल आ गया, और शेषफल में क्या आ जाएगा 765, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 2 बन गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 का सोल्यूशन अब हम लोग करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए क्या बोल रहा है, 4 से भागा देना, तो सिंपल ही क्वेश्चन है ना, बहुत इजी क्वेश्चन, चलिए बनाते हैं। 4 1 आए
देखिए यहाँ पे सिंपल से भागा देते जाइए, 4 इकाई 4, ठीक है। अब 4 में से 7 में से 4 चला गया तो कितना बचा, यहाँ पे 3 बच गया, 4 इकाई 4। अब देखिए यहाँ पे 2 उतर गया तो 4 अठे 32, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए 32 में से ये जगह तो पूरा खत्म हो गया ना, अब क्या उतरेगा यहाँ पे 4 उतर जाएगा, ठीक है। तो फिर 4 इकाई 4, तो फिर एक कट के कुछ नहीं बचा, ठीक है। चलिए इसको भागा देते हैं 12 नंबर को। तो 12 के बाद 24, 12 36, 12 तिया 36 आ गया यहाँ पे, ठीक है। चलिए घटा दीजिए, तो 12 में 6 गया तो 6, और यहाँ 3 में से 3 गया तो ये खट गया, ठीक है। 5 उतर जी, 12 12 24 बताइए तो बच गया 12 5 60, यहाँ पे 60 हो गया। यहाँ कितना बच रहा हमारा 5 बच रहा, देखिए 5 उतर चुका था, अब 0 उतरेगा, ठीक है। तो 12 12 24 बताइए 36, 12 चौके 48, तो 48 आ गया यहाँ पे। तो 10 में से 8 गया तो 2, और 5 में से 4 में से 4 गया तो कुछ नहीं बचा, ठीक है। चलिए इसको भागा देते हैं हम लोग, ठीक है। देखिए 58 को भागा देना है, 58 से भागा देना है 24,568 को, ठीक है। तो चलिए भागा देते हैं। तो देखिए यहाँ पे 58 का पहाड़ा कई बार पढ़ेंगे, 245 या 245 से कम, तो 4 बार लेते हैं, कितना बार लेते हैं 4 बार लेते हैं, ठीक है। तो 4 बार में लगाइए, देखिए 4 8 32 का 2 हाथ में बचा 3, ठीक है। फिर 4 पचे 20, 20 और 3 23, ठीक है। तो आ गया आपका 232 आ गया। चलिए घटा लेते हैं इसको, 5 में से 2 यहाँ पे 3 बचा, उसके बाद 4 में से 3 गया तो 1 बचा। अब उसके बाद देखिए ये 2 में से 2 जाएगा तो कट जाएगा ना। अब देखिए यहाँ पे ये वाला यहाँ तक हो गया, अब 6 यहाँ पे उतर जाएगा। फिर पढ़िए इसको, अब 58 का पढ़ा कई बार पढ़ेंगे 136 अंत 136 से कम, तो 3 बार में तो ज़्यादा चला जाएगा ना, 2 बार करते हैं, ठीक है। 2 बार में कितना आ जाएगा 58 दूना 116, तो 116 लिख देते हैं यहाँ पे, ठीक है। क्या लिखते थे 116, 6 में से 6 गया 0, 3 में से 1 गया तो 2, और ये तो कट गया, 20 बचा ना, कितना बचा 20। अब ये 8 को यहाँ पे उतार देते हैं। फिर 58 को कई बार पढ़ेंगे, तो 58 को भी यहाँ पे देखिए तो कई बार में जाएगा, 3 बार करते हैं। 58 तिया कितना हो जाएगा, फिर वही चीज़ हो जाएगा 3 8 देखिए 3 3 8 24 के 4 हाथ में कितना बचा 2, फिर देखिए 3 5 15 और 2 17, ये आ गया आपका 174। घटा दीजिए इसको, 8 में से 4 गया तो 8 में से 4 गया तो 4, यहाँ 10 में से 7 जाएगा तो 3, और ये क्या हो गया हमारा 1 में से गया तो कुछ नहीं बचा, यानी 34 इसका शेषफल। इसका कुछ नहीं बचा, इसका 2 शेषफल, इसका 34 शेषफल, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में बोल रहे हैं कि 2,15,925 में 65 का भाग दीजिए, 65 से इसको भाग देना तथा अपने उत्तर की जाँच भी करना, भाजक गुना भागफल जोड़ शेषफल बराबर भाज्य। तो चलिए सबसे पहले इसको हम लोग भाग देते हैं, ठीक है। थोड़ा सा लंबा क्वेश्चन बन जाएगा, तो 65 से इसका हल लिख लेते हैं यहाँ पे। तो इसको 65 से भाग देते हैं, हमको कितना 2,15,925 को। तो 65 का पढ़ा कितना बड़ा पढ़े कि 215 चाहिए, 215 से कम 3 अंक लेते हैं, ठीक है। तो 65 का पढ़ा हम लोग पढ़ते हैं 3 बार, ठीक है। तो 65 को 3 बार पढ़ते हैं तो कितना हो जाएगा 3 पचे 15 के 5 हाथ बचे, और 3 छक्का 18, 18 और 1 19, 195 आ गया, ठीक है। चलिए घटा देते हैं, ये आ गया 0, 11 में से 9 गया तो 2, ये तो पूरा कट गया, ठीक है, बचा 20। अब ये 9 उतार देते हैं। अब 65 का पहाड़ा कई बार पढ़ेंगे 209 अंश 209 से कम, ठीक है। तो 65 का पहाड़ा फिर 3 ही बार पढ़ते हैं, तो 65 का पहाड़ा 3 बार पढ़ेंगे तो फिर आ गया 195 ही, ठीक है। तो 9 में से 5 गया तो 4, 9 में से 5 गया तो 4, और यहाँ 1 पैंचा दी, 10 में से 9 गया तो बच गया यहाँ पे हमारा 14 बच गया, ठीक है। फिर 1 में से कट गया। अब यहाँ पे देखिए क्या करना है, अब क्या उतरेगा हमारा 9 उतर चुका है ना, अब उतरेगा हमारा 2 यानी 142। अब यहाँ पे देखिए हमारा था 142, इसको भागा कितना से देना है हमको 142 था ना, भागा देना 65 से, ठीक है। तो चलिए लगाइए 65 से। तो 65 का पहाड़ा कई बार पढ़ेंगे 142 अंश 142 से कम, तो 65 का पहाड़ा 2 बार पढ़ते हैं, तो आएगा 65 दूना हो जाएगा हमारा 130, ठीक है। तो 130 घटा दीजिए, तो 2 में 0 गया 2, और 4 में 3 गया तो 1, ये तो कट गया 12 बचा ना। अब 2 उतर चुका, अब क्या उतरेगा हमारा, अब उतरेगा हमारा 5 उतर जाएगा लास्ट, ठीक है। तो 65 का पहाड़ा फिर पढ़ते हैं, तो 65 एक है कि 65 दूना तो कितना हो जाएगा, 65 दूना तो ज़्यादा हो जा रहा ना 130, लेकिन 125 है, तो 65 इकाई करते हैं, 65 इकाई 65 घटाइए, तो घटाने पे देखिए क्या आ रहा है हमारा
10 में से 5 गया तो 5 में से 5 गया तो 0 और 12 में से 6 गया तो 6। तो हमारा शेषफल आ गया हमारा कितना, ये हमारा आ गया शेषफल। ठीक है, इधर में लिख देते हैं शेषफल बराबर कितना आ गया 60 आ गया। ठीक है, अब इसका जांच करने भी हो रहा है, देखिए यहाँ पे जांच करने के लिए बोल रहा है। ठीक है, तो चलिए जांच करते हैं इसका हम लोग। चलिए इसका जांच करते हैं हम लोग। ठीक है, जांच करने के लिए देखिए बोल रहा, तो चलिए जांच करते हैं। ठीक है, तो इसका एक फॉर्मूला होता है भाज्य, ये देखिए दिया हुआ है, यहीं पे दिया हुआ है कि भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल जोड़ शेषफल, ये इसका फॉर्मूला होता है। ठीक है, भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल जोड़ शेषफल। मैं आपको थोड़ा सा और यहाँ पे कुछ बेसिक बता देता है। यहाँ पे देखिए यहाँ पे ये जो संख्या होती है ना, ये वाला, ये हमारा कहलाती है, ये जो यहाँ पे रहती है, जैसे मान के चलिए यहाँ पे कितना था, देखिए ये जो संख्या है ना 65, यहीं पे बताता हूँ मैं, ये हमारा भाजक कहलाता, क्या कहलाता, भाजक। और ये नीचे शेषफल, और ये जो है ना, ये हमारा भागफल कहलाता, क्या कहलाता, भागफल। ठीक है, और ये जो है ना 2,15,925, ये हमारा कहलाता है भाज्य कहलाता, क्या कहलाता है हमारा भाज्य। तो भाज्य का जगह कितना है 2,15,925, और हमारा भाजक कितना है, भाजक हमारा देखिए यहाँ पे भाजक 65 दिया है ना, भाजक 65। भागफल कितना है, भागफल है 3321, और जोड़ शेषफल कितना है, तो शेषफल हमारा कितना आया था 60 आया था। ठीक है, अब चलिए LHS में हमारा 2,15,925 है, LHS में बराबर के बाएं साइड वाला LHS और बराबर के बाद वाला RHS। ठीक है, तो LHS में 2,15,925, अगर इधर भी सोल्व करने पे सेम चीज़ आ जाता है तो वो हमारा क्या हो जाएगा, सत्य हो जाएगा। ठीक है, तो 65 गुना 3321 को जैसे हम गुना करेंगे ना, तो ये हमारा डाटा सेम उठ के आ जाएगा। देखिए यहाँ पे क्या आ जाएगा, मैं बता रहा हूँ आपको, 2,15,865। ठीक है, और जोड़ 60। ठीक है, इसको इससे गुना करने पे, आप गुना करके चेक कर लीजिए, इसको इससे गुना करने पे 2,15,865 और जोड़ 60 का 60 आ गया। ठीक है, अब जैसे ये दोनों को जोड़ेंगे, देखिए 5 में 0 जोड़े तो यहाँ पे 5, फिर देखिए 6 में 6 जोड़े तो 6 6 12 का 2 हाथ बचे 1 8, और हाथ वाला 1 9, और इधर आ जाएगा 15, और यहाँ आ जाएगा 2, यानी 2,15,925। देखिए जो हमारा RHS में है सेम यही चीज़ हमारा LHS में। ठीक है, तो यहाँ क्या हो गया, LHS बराबर RHS, ये चीज़ हमारा प्रूव्ड हो गया। ठीक है, क्या हो गया हमारा प्रूव्ड, यानी ये चीज़ सही बना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 को देखिए सॉल्व करते। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 को चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में बोल रहे हैं कि दूध के 10 पैकेट है, रितेश ने सभी पैकेट के लिए 110 रुपये दिए। दी गई परिस्थितियों के आधार पर आप अपना एक सवाल बनाइए और उसे हल कीजिए। ठीक है, तो चलिए इसी के आधार पर एक सवाल बोल रहे, टोटल कितना पैकेट है, 10 पैकेट। ठीक है, तो लिखेंगे दूध के कुल 10 पैकेट है तथा सभी पैकेट के लिए 110 रुपये का भुगतान किया गया, तो प्रत्येक पैकेट का मूल्य ज्ञात कीजिए। चलिए इसी के आधार पे मैंने क्या किया, एक क्वेश्चन बना दिया। क्या बनाया कि दूध का कितना पैकेट था कुल, तो दूध के कुल 10 पैकेट है। ठीक है, तथा सभी पैकेट के लिए कितना रुपया दिया गया, 110 रुपया। ठीक है, भुगतान किया गया, तो प्रत्येक पैकेट का मूल्य कितना हो जाएगा। ठीक है, तो टोटल कितना देखिए रुपये दिया गया है। ठीक है, कितना रुपये दिया गया है, तो 110 रुपये दिया गया। ठीक है, 110 रुपये दिया गया, और कितना टोटल पैकेट है, तो कुल पैकेट है हमारा 10। ठीक है, तो 110 को जब 10 से भागा दे देंगे तो क्या बचेगा हमारे पास 11। तो ठीक है, तो प्रत्येक पैकेट का मूल्य कितना हो गया, तो प्रत्येक पैकेट का मूल्य 11 रुपये होगा, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है।